खुशियों का त्योहार है, तो यही क्रिसमस किसी की जिंदगी में श्राप बनकर आता है। ऐसी ही कहानी है सुलेखा की। क्रिसमस के ही दिन सुलेखा अपने पति के साथ क्रिसमस के मेले में गई हुई थी। उसके पेट में उसका होने वाला बच्चा था और मेले में बहुत ज्यादा भीड़ थी। सुलेखा अपने पति सुरेश के साथ दुकानों में घूम रही थी और चीजें पसंद कर रही थी। ये देखिए जी, हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें ये ड्रेस पहनाएंगे, ये ले लूं? हाँ हाँ ले लो, जो मर्जी ले लो। लेकिन सुरेश के मन में तो ये चल रहा था, अरे ले लो अभी, कुछ देर बाद तो जिंदा भी नहीं बचेगी। सुरेश ने पहले से कुछ प्लान करके रखा था और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। मेले से निकलकर वो दोनों एक सुनसान सी सड़क पर आए। सुलेखा को अजीब लगा, क्या हुआ जी, इस रास्ते पर क्यों आए हैं हम? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। सुरेश ने कहा, अरे घबराओ मत सुलेखा, ये रास्ता घर जाने का शॉर्टकट है। लेकिन हम तो यहाँ से कभी नहीं गए। तो क्या हुआ, आज जाएंगे ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी घर पहुंचा दूंगा। सुलेखा को लेकर सुरेश आगे बढ़ने लगा और तभी वहाँ एक ट्रक आकर रुक गया। उसमें से एक आदमी बाहर निकला। माफ कीजिए सर, देर हो गई। इसका पैसा काटूंगा मैं, कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये कौन है जी? यमदूत है। सुरेश हंसने लगा था। सुलेखा कुछ समझ पाती उससे पहले ट्रक ड्राइवर ने एक डंडा निकाला और सुलेखा के सर पर जोर से मारा। सुलेखा जमीन पर गिर पड़ी और उसके सर से खून निकलने लगा। सुलेखा की आंखें बंद हो गई थी। काम हो गया सर जी। बहुत अच्छा। अब जाकर इस चुड़ैल से मुझे छुटकारा मिले। अब इसे ले जाओ और शहर से दूर कहीं दफना कराओ और पैसा ले लो। उस ट्रक ड्राइवर ने सुलेखा की बॉडी को ट्रक के पीछे उठा लिया और ट्रक लेकर वहाँ से चला गया। सुरेश ने खुश होकर अपनी गर्लफ्रेंड पूनम को कॉल किया। हेलो पूनम, काम हो गया, अब हम दोनों आराम से रह सकते हैं डार्लिंग। मुझे पता था कि तुम उसे अपनी जिंदगी से हटा ही दोगे। मैं बहुत खुश हूँ सुरेश, आई लव यू टू जान, बहुत जल्द मिलते हैं। सुरेश ने फोन रख दिया और सोचा कि सुलेखा अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मनुष्य का जन्म और मृत्यु इंसानों के हाथ थोड़ी है, वो तो ऊपर वाले के हाथों में है। सुलेखा का अभी जाने का टाइम नहीं हुआ था। ट्रक बहुत तेज चल रहा था और अचानक से सामने एक गड्ढा आ गया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और उसी के कारण सुलेखा ट्रक से नीचे गिर गई। ड्राइवर को ये बात पता ही नहीं चली। वो ट्रक लेकर चला गया और सुलेखा रास्ते पर ही पड़ी रही। रात का वक्त था, इसीलिए रास्ता सुनसान था, कोई वहाँ से जा नहीं रहा था। पूरे 3 घंटे बाद सुलेखा को होश आया। सूरज निकलने ही वाला था और सुबह होने वाली थी, लेकिन सुलेखा की जिंदगी में अभी अंधेरा ही कायम था। दिमाग पर चोट लगने के कारण वो सब कुछ भूल गई थी। वो फुटपाथ पर आकर बैठ गई और सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। मैं कहाँ हूँ? कौन हूँ मैं यहाँ क्या करने आई थी? पूरी रात क्रिसमस पार्टी करने के बाद यंग लड़के और लड़कियाँ अभी घर लौट रहे थे। उनमें से 2 लोगों ने सुलेखा को देखा। अरे ये देख वर्षा, वहाँ वो औरत अकेली बैठी हुई है, लगता है उन्हें कुछ मदद चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मैं तो भूल गई, आप बताओ ना, मेरा नाम क्या है? अरे यार, लगता है पागल औरत है। ये लीजिए कुछ पैसे, खाना खा लेना। लड़के ने सुलेखा को पैसा दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। सुलेखा खाना खरीदकर खाने लगी। उसे बहुत भूख लगी थी। उधर वो ड्राइवर ने जब देखा कि पीछे कोई लाश नहीं है, तब वो घबरा गया। अरे ये लाश कहाँ गया? कहीं गिर गई होगी, लेकिन ये बात मालिक को नहीं बता सकते। ड्राइवर ने ये बोल के सुरेश से पैसा लिया था कि उसने सुलेखा की लाश को दफन कर दिया है और सुरेश भी निश्चिंत हो गया। उधर सुलेखा रास्ते पर भीख मांगने लगी। उसे बस एक शब्द याद था और वो है क्रिसमस। सुलेखा को क्रिसमस का त्योहार बहुत अच्छा लगता था।
उसे लगता था कि सांता कभी खुद आकर उसे गिफ्ट देंगे, और अभी वो सब कुछ भूल गई। वो बस बैठकर भीख मांगने लगी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उधर उसके पति रमेश ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली और अपनी नई बीवी के साथ हनीमून मनाने चला गया। सुरेश कुछ करता नहीं था, लेकिन वो अमीर बहुत था और वो सारे पैसे सुलेखा के बाप के थे। सुलेखा का बाप अमीर था और इसी वजह से सुरेश ने सुलेखा से शादी की थी। सुरेश बस अपने ससुर के मरने का इंतजार कर रहा था। इधर सुलेखा प्रेग्नेंट हुई और उधर उसके पिता का देहांत हो गया, और फिर सुरेश ने सुलेखा को मारने का प्लान बना लिया। सुलेखा के जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी सुरेश की हो गई और पूनम ने भी इसी वजह से सुरेश से शादी की थी। लेकिन सुरेश को ये पता ही नहीं था कि सुलेखा अभी जिंदा है। वो सुलेखा के पैसों पर ऐश करता रहा। इधर सुलेखा बेचारी सब कुछ भूलकर भीख मांगने लगी। ऐसे ही रास्ते पर बैठकर भीख मांगते हुए उसकी दोस्ती एक कुत्ते से हो गई। जब सुलेखा को कोई भाव नहीं देता था, तब वो कुत्ता आया सुलेखा के पास अपने हिस्से की रोटी लेकर। एक तू ही मेरा दोस्त है कालू, और कोई मुझसे प्यार नहीं करता। बदले में कालू ने 2 बार भोग दिया। इसी तरह समय बीतने लगा और कई महीने बीत गए। सुलेखा की डिलीवरी का वक्त आ गया और एक रात उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बहुत दर्द हो रहा है। ठंड का वक्त था और आसपास इतनी रात को कोई नहीं था। कालू इधर उधर दौड़ने लगा और बोरे का बंदोबस्त करके उसने बोरे से सुलेखा को ढक दिया, और इस तरह से सुलेखा ने अपने बेटे को जन्म दिया। एक कुत्ते ने सुलेखा की डिलीवरी करवाई। मेरा लल्ला, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। कालू भी सुलेखा के बेटे से बहुत प्यार करने लगा। दोनों एक साथ खेलने लगे। सुलेखा भीख मांगने लगी और अपने बेटे और कालू को खिलाने लगी, और इसी तरह फिर से क्रिसमस आ गया। और उधर पूनम सुरेश से जिद करने लगी। सुरेश, मुझे थोड़ी दूर ले चलो ना, मैंने सुना है एक बहुत बड़ा क्रिसमस का मेला चल रहा है। अरे हाँ हाँ चलो ना, किसने रोका है। सुरेश पूनम को लेकर दूर एक मेले में चला आया, और उसी मेले में सुलेखा अपने बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। सुरेश ने अचानक से सुलेखा को देखा और चौंक गया। अरे ये तो मर गई थी, ये यहाँ क्या कर रही है। तुमने अच्छे से मारा तो था ना। रुक जाओ, मैं उस ड्राइवर को कॉल करता हूँ। सुरेश ने ड्राइवर को कॉल लगाया और थोड़ी सी बातचीत और धमकाने के बाद ही ड्राइवर ने डर के मारे सच बता दिया। सुरेश को यकीन हो गया कि ये सुलेखा ही है। पूनम, ये सुलेखा ही है, मुझे आज इसे मारना ही होगा। पूनम भी सुरेश का साथ देने के लिए राजी हो गई, लेकिन एक क्रिसमस ने सुलेखा से सब कुछ छीना था। इस साल का क्रिसमस तो सुलेखा का ही होने वाला था। मेले के बाद सब कुछ सुनसान हो गया और सुरेश ने चुपके से सुलेखा के सर पर डंडा मार दिया, लेकिन इसमें सुलेखा का ही फायदा हुआ। सुलेखा दर्द के मारे गिर तो गई, लेकिन उसे सब कुछ याद आ गया। सुरेश और मारता, इससे पहले कालू वहाँ आ गया और उसने सुरेश और पूनम पर हमला कर दिया। बचाओ, बचाओ! सुलेखा को सब कुछ याद आ गया था। उसने कहा, बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों के साथ तो यही होना चाहिए। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। कालू ने उन दोनों को कहीं का नहीं छोड़ा। सुलेखा ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर सुरेश और पूनम के खिलाफ केस कर दिया और दोनों को जेल हो गई और सुलेखा को सब कुछ वापस मिल गया। वो अपने घर लौट आई। यही उसके लिए क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट था। और उसके बाद वो अपने बेटे और कालू के साथ खुशी खुशी रहने लगी।